संभल की जामा मस्जिद को लेकर उत्तर प्रदेश में मचे बवाल के बीच अब राजस्थान के अजमेर शरीफ दरगाह को लेकर एक और विवाद खड़ा हो चुका है। हिंदू सेना ने अजमेर शरीफ दरगाह को लेकर कोर्ट में याचिका दायर की है। बता दें कि दायर याचिका को अदालत में स्वीकार किए जाने के बाद मुस्लिम पक्ष ने सरकार से ये मांग की है कि इस तरह मस्जिद में मंदिर तलाशने की नई प्रथा पर रोक लगाना चाहिए। ऑल इंडिया सूफी सज्जादा नशीन काउंसिल के चेयरमैन और अजमेर शरीफ दरगाह के प्रमुख के उत्तराधिकारी सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती ने कहा है कि ये दरगाह 850 साल पुराना है और इससे 100 साल पुरानी एक किताब से खारिज नहीं किया जा सकता। इस खबर से जुड़ी और जानकारी हम आपको देंगे, लेकिन इससे पहले आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप तक पहुंचे हर खबर सबसे पहले। अब एक बड़ा सवाल ये है कि इस याचिका में दावा किस चीज का किया जा रहा है और याचिका क्या है। दरअसल मंदिर के खंडहरों पर मस्जिद के निर्माण का दावा किया जा रहा है और अब ये मांग की जा रही है कि इसे भगवान श्री संकट मोचन महादेव मंदिर घोषित किया जाए और वहां हिंदुओं को पूजा का अधिकार भी दिया जाए। इसी के साथ एएसआई के सर्वे कराने की मांग भी की जा रही है। अगर आदेश होता है तो फिर वाराणसी और संभल की तरह यहाँ भी सर्वे हो सकता है। लेकिन एक सवाल है जो बार बार कई लोगों के मन में आ रहा होगा, वो ये कि क्या हर मुद्दे को धर्म से जोड़ना सही है? क्या मस्जिद में शिवलिंग तलाशना सही है? अब आपको यहाँ बताते हैं कि इंडिया सूफी सज्जादा नशीन काउंसिल के चेयरमैन सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती ने इस मामले पर क्या कहा है। उन्होंने कहा कि आए दिन कभी किसी मस्जिद में मंदिर का दावा किया जा रहा है, कभी किसी दरगाह में। ये हमारे देश के हित में नहीं है। उन्होंने कहा कि आज भारत ग्लोबल शक्ति बनने जा रहा है। हम कब तक मंदिर मस्जिद के विवाद में फंसे रहेंगे? हम आने वाली पीढ़ियों को क्या मंदिर मस्जिद विवाद देकर जाएंगे? सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती ने कहा कि सस्ती लोकप्रियता के लिए लोग ऐसे कदम उठाते हैं जिससे करोड़ों लोगों की आस्था को ठेस पहुंचती है। सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती का ऐसा कहना है कि अजमेर दरगाह से पूरी दुनिया के मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई सब जुड़े हुए हैं। सबकी आस्था यहाँ जुड़ी हुई है। नसीरुद्दीन चिश्ती ने दरगाह के इतिहास का जिक्र करते हुए ये कहा कि सभी धर्मों के लोगों की यहाँ आस्था है। साथ ही अजमेर का इतिहास 850 साल पुराना है। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती 1195 में हिंदुस्तान में आए और 1236 में उनका निधन हुआ। तब से लेकर अब तक दरगाह यहाँ कायम है। चिश्ती ने आगे कहा कि इन 850 साल में कई राजा रजवाड़े, मुगल, ब्रिटिश यहाँ पर आए और आकर गुजर गए। सबकी आस्था यहीं से जुड़ी है। ये दरगाह मोहब्बत, अमन का पैगाम देती है, लेकिन अब करोड़ों लोगों की आस्था को ठेस पहुंचाने का काम किया जा रहा है। समाज को बांटने और देश को तोड़ने का काम किया जा रहा है। धर्म के नाम पर सियासत की रोटी सेकने वाले लोगों ने इंसानियत को बेच दिया है। पहले बाबरी मस्जिद का मुद्दा आया, फिर बनारस में एक मुद्दे ने घर बनाया, उसके बाद हाल फिलहाल में संभल में शाही जामा मस्जिद को लेकर एक मुद्दा बनाया गया और अब अजमेर शरीफ दरगाह को लोगों ने मुद्दा बना दिया। सवाल सिर्फ ये है कि आखिर कब तक ये ऐसा चलेगा और कब तक धर्म के नाम पर खेला जाएगा। वही आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत तो खुलकर कह ही चुके थे कि हर मस्जिद में शिवलिंग नहीं देखना चाहिए। मोहन भागवत ये कह चुके थे कि इतिहास वो है जिसे हम बदल नहीं सके। इतिहास को न आज के हिंदुओं ने बनाया है और न ही आज के मुसलमानों ने। आपको बता दें कि वर्तमान में मस्जिदों, ऐतिहासिक इमारतों के हिंदू अतीत को लेकर अदालतों में कई याचिकाएं डाली गई हैं। कुतुब मीनार, जामा मस्जिद, ताजमहल के अतीत को लेकर के बहस चल रही है। अजमेर शरीफ दरगाह को लेकर एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा है कि सुल्तान हिंद ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती भारत के मुसलमानों के सबसे अहम औलिया इकराम में से एक हैं। उनके आस्थान पर सदियों से लोग जा रहे हैं और जाते रहेंगे। ओवैसी ने आगे कहा कि राजा, महाराजा, शहंशाह आकर चले गए, लेकिन ख्वाजा अजमेरी का आस्थान आज भी आबाद है। ओवैसी ने कहा कि 1991 का इबादत गाहों का कानून साफ कहता है कि किसी भी इबादत गाह की मजहबी पहचान को तब्दील नहीं किया जा सकता। न अदालत में इन मामलों की सुनवाई होगी। यह अदालतों का कानूनी फर्ज है कि वो 1991 एक्ट को अमल लाए। ओवैसी ने आगे कहा कि बहुत ही अफसोसनाक बात है कि हिंदुत्व तंजामों में एजेंडा पूरा करने के लिए कानून और संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और प्रधानमंत्री इस पर चुप हैं। एक सवाल यहाँ ये भी बनता है कि वोट और धर्म के नाम पर घिनौनी चाल क्यों चली जा रही है? आखिर क्या है इस चाल का मकसद? क्या राजनेता वोटरों को बांट रहे हैं या धर्म की सियासत खेली जा रही है? इस बात का जवाब
आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें। हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें।